बिहार में अभी विधानसभा के चुनाव हैं, तो कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिस पर चर्चा तो हमेशा होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। जैसे कि रोजगार, जैसे कि शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, जैसे कि पलायन, इन सब मुद्दों पर बात कम होती है। लेकिन अभी चुनाव है तो बिहार के अलग अलग ज़िलों में जब नेता जा रहे हैं तो वो इस पर खूब बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हम देंगे, नौकरी हम देंगे। इस पर भी खूब चर्चा हुई बिहार में कि किस सरकार में युवाओं को कितनी नौकरी मिली, किस सरकार में युवाओं को नौकरी नहीं मिली और कितने छात्र अभी बेरोजगार हैं। मैं पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पास हूं और यहाँ जो तस्वीर आप देखने वाले हैं, उस तस्वीर को देखने के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठते हैं, उस सवाल को आप खुद ही समझ सकते हैं और उस सवाल का जवाब आप खुद ही निकाल सकते हैं कि यहाँ छात्र किस स्थिति में, किस तरीके से तैयारी करते हैं। यहाँ हर दिन सुबह और शाम के वक्त में एक मॉक टेस्ट होता है। वो मॉक टेस्ट अपने आप में बहुत अनोखा है। आपने देखा होगा कि कई तरह की परीक्षाएं होती है। असली परीक्षा से पहले भी कई तरह की परीक्षाएं होती है, जिन परीक्षाओं को पार कर कोई रेलवे में ज्वाइन करता है, कोई बैंक में ज्वाइन करता है, कोई बिहार पुलिस में दारोगा बनता है। लेकिन यहाँ जो मॉक टेस्ट होता है वो अनोखा मॉक टेस्ट है। यहाँ ना तो कहीं आपको कोई टेबल नज़र आएगा, ना तो कहीं कोई कुर्सी नज़र आएगी। ये बच्चे ऐसे ही यहाँ बैठते हैं। मोइनुल हक स्टेडियम के पीछे का ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में बिहार के अलग अलग ज़िलों से आए हुए वो लड़के, जिन लड़कों के पास पढ़ने के लिए, किसी अच्छी कोचिंग में जाने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी एसी कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई करें। उन बच्चों के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी मॉक टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मोटी फीस भरें। उन बच्चों के पास उतने पैसे नहीं हैं जो बिहार के किसी भी ज़िले से निकलकर देश के किसी ऐसे राज्य में जाएं जिन राज्यों में बच्चों को तैयारी तो कराई जाती है लेकिन उसके नाम पर उनसे अच्छी खासी रकम भी वसूली जाती है। यहाँ हर दिन बच्चे मॉक टेस्ट देने आते हैं, सुबह के वक्त में, शाम के वक्त में, और हर दिन जो मॉक टेस्ट होता है उसके लिए उससे एक रात पहले यहाँ प्रश्न पत्र छापा जाता है। पहले यहाँ की कुछ तस्वीरों को देख लीजिए। उस तस्वीर को देखने के बाद यहाँ जो छात्र आते हैं और इन छात्रों को जो मॉक टेस्ट करवाते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ये जो आप छोटी छोटी झोपड़ियाँ देख रहे हैं, ये झोपड़ियाँ बच्चों ने खेलने के लिए नहीं बनाया है। इन झोपड़ियों को बनाया गया है कि इसमें बैठकर छात्र तैयारी करते हैं। छात्रों ने ही इसे तैयार किया है कि अगर यहाँ बैठे हुए अचानक मौसम बदल जाए, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तो वो यहाँ बैठकर पढ़ते हैं। और वो सिर्फ एक ही ऐसी छोटी सी झोपड़ी आपको नहीं दिखेगी। जब आप देखेंगे तो इस दीवार से लगी हुई कई झोपड़ियाँ आपको नजर आएंगी। बच्चे यहीं बैठते हैं और यहीं बैठकर वो तैयारी करते हैं, यहीं बैठकर वो पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर यहाँ से अपने घर के लिए जाते हैं। यहाँ जो मॉक टेस्ट होता है, इस मॉक टेस्ट को जो लोग करवाते हैं और यहाँ जो छात्र आते हैं उनसे अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गणेश कुमार हुआ। गणेश जी। गणेश, ये कैसा मॉक टेस्ट है? ये कैसे आइडिया कैसे आया कि ऐसा मॉक टेस्ट कराया जाए? सर हम लोग एक क्लब टाइप में, जैसे सभी बच्चा लोग मिलकर, जैसे कोचिंग में सप्ताह में सेट चलता है। हाँ। और हम लोग सोचे कि पढ़ाई का मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यकता होता है, तो इसलिए हम लोग रेगुलर यानी 30 दिन, इतवार सोमवार सब दिन सोचकर एक हम लोग क्लब बनाए और उसी क्लब के माध्यम से सब लोग आते हैं और आप एक दूसरे से मिलकर पर डे सेट चलता है, यानी इतवार सोमवार मंगल सब दिन, मतलब महीना के 30 31 दिन और सप्ताह के 7 दिन। हाँ, 7 दिन चलता है। और बच्चे लोग आते हैं यहाँ अपना टेस्ट देकर और सब अपना रैंक मिलाकर और फिर चले जाते हैं। कैसे टेस्ट करवाते हैं? जैसे कोई पेपर दिखाइए। जैसे मान लीजिए कि ये बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का सेट है। ये जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं, ये मॉक टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र है, बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल एग्जाम के लिए। जी जी। तो हर दिन अलग अलग एग्जाम के लिए आप ऐसी तैयारी करवाते हैं? अलग अलग, किसी दिन बैंक के लिए, किसी दिन एसएससी के लिए, किसी दिन रेलवे के लिए, किसी दिन बिहार पुलिस के लिए? नहीं, हमारे यहाँ सब बच्चा सभी एग्जाम का टेस्ट पर डे होता है। सभी एग्जाम का होता है? हाँ, जैसे बिहार एसएससी का सेट आपका 30 दिन होगा। हाँ। चाहे ड्राइवर का भी 30 दिन होता है, दरोगा का भी 30 दिन होता है, चाहे बैंकिंग का, सभी सेट आपका, चाहे एसएससी, सभी सेट 30 दिन होता है। सभी सेट 30 दिन? हाँ, 30 दिन होता है। और ये प्रश्न पत्र आप हर दिन छपवाते हैं? हाँ, हम लोग हर दिन डेली छपवाते हैं, प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन? जी।
और ये जो मैं इधर देख रहा हूँ सामने जो यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, जी, आइए जी। इधर आइए। ये जो कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या, ये सब भी मॉक टेस्ट के लिए ही आए हुए हैं? जी, ये लोग सवेरे आते हैं मॉक टेस्ट के लिए और कुछ लोग शाम में भी आते हैं। हाँ। और ये लोग अब मॉक टेस्ट लगा लिए हैं और यहाँ पर ये आए हुए हैं डिस्कशन करने के लिए। डिस्कशन के लिए? डिस्कशन माने क्यूज का मतलब होता है बोल चाल, जैसे बोल चाल के भाषा में ज्यादा याद होता है, बोलचाल की भाषा में किसी को ज्यादा याद रह जाता है, हाँ। इसीलिए कहानी की तरह इसको याद कराया जाता है। जैसे जैसे यहाँ पर सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़ लिए हैं, चाहे कुछ लोग नहीं भी पढ़े हैं, तो यहाँ पर अपना सुन के याद कर लेते हैं। बड़े कोचिंग संस्थानों में जिसे जीडी कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन जी का नाम देते हैं। हाँ, तो वही है, इसका नाम ग्रुप डिस्कशन है। अच्छा, इसका नाम ग्रुप डिस्कशन। जी, लेकिन इसको क्यूज लोग कहता है, क्यूज कराया जाता है, तो क्यूज होता है। मुझे एक चीज आप इसे समझाइए कि ये जो पेपर है, इस पेपर को कौन सेट करता है? इस पेपर में कौन कौन सा सवाल होगा, ये कौन तय करता है? ये तो हम लोग किताब का जो मार्केट की बुक आती है, हाँ। उसका हम लोग लेते हैं। और क्योंकि बुक जो सेट बनाने के लिए कॉस्ट पड़ता है बहुत अधिक, क्योंकि हम लोग पर डे इसका टीचर रखेंगे सबका, फिर उसके बाद से कंप्यूटराइज छपाएगा, तो ढेर कॉस्ट होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका बुक खरीद लेते हैं। और सभी जैसे जितना कोचिंग है, चाहे क्लास में टेस्ट चलता है, और एक टेस्ट का क्लास में 20 रुपया लेता है, तो हम लोग वही टेस्ट वा खरीद लेते हैं 2 रुपया में, फिर अपना छपा कर सब लड़का को दे देते हैं, और ताकि सब लड़का अपना सेट दे सके। और बाकी किताब से भी हम लोग जितना मार्केट के बुक आता है सब हम लोग खरीद लेते हैं। तभी कहते हैं कि अगर मन में कुछ करने की चाहत हो तो कोई भी चीज बाधा नहीं बनती है। आप लोगों ने यही साबित करने की कोशिश की है। जी। कितने में आप लोग वो सेट कितने में खरीदते हैं? वो लोग सर किताब के प्राइस के ऊपर होता है, जैसे कि हर कंपनी का प्राइस अलग अलग आता है, किसी का 210 रुपया, किसी का आपको 180 देता है। और आपको ये जब आप हर दिन छपवाते हैं, जी जी, तो इसकी कितनी कीमत पड़ती है? सर इसका पेपर के अनुसार जो प्रिंट लगता है उसके अनुसार आपका 80 पैसे 90 पैसे 1 रुपये निकाल के देते हैं लोग, जो प्रिंटर वाले लोग होते हैं। और हम लोग को काम है कि पर डे जो पैसा मिलता है उसको लेकर कलेक्शन करके जाते हैं, फिर प्रिंटर वाला का पैसा देते हैं और लेकर से। तो ये छपवाने का जो पैसा है, क्या वो अपनी आप जेब से देते हैं? नहीं, जो या जो छात्र बच्चे आते हैं यहाँ, जो छात्र आते हैं, जी हाँ। जी, वो लोग देते हैं, उसमें से हम उसका फोटो को भी करवाते हैं, फिर उसी से बचता है तो किताब उताब सब मटेरियल खरीदना है। कितना पैसा लेते हैं आप बच्चों से? सर हम लोग मोटा मोटी जो कॉस्ट होता है, खर्च होता है, मिनिमम पैसा लेते हैं। मिनिमम पैसा? जी जी, ताकि उससे हम लोग सब कुछ एकत्रित कर सके। मिनिमम कितना पैसा लेते हैं? कुछ तो मिनिमम वही सर, जैसे 200 रुपया मिनिमम, जिसमें किताब है, सेट है, सब कुछ इसी में। 200 रुपया महीने का? जी जी जी, 300 दिन का, इतवार सोमवार सब दिन का हम लोग 200 रुपया लेते हैं। और इसी में हम लोग को किताब भी खरीदना पड़ता है, प्रिंट भी करा कर पर डे देना पड़ता है। प्रिंट कराकर भी देते हैं? जी जी। अगर उसे देखिए, यहाँ कमाई का ही साधन नहीं है, बस ये एक सेवा भावना से काम होता है। ये एक जज्बा है कि यहाँ जो छात्र, पटना में जो छात्र दूर दूर से आए हुए हैं, उन छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे तरीके से वो तैयारी कर लें। जी जी, बस इसी के लिए ही काम होता है यहाँ, क्योंकि ये यहाँ पर रोजगार नहीं है। और इसको अगर रोजगार होता तो हम लोग इसको 300 दिन नहीं चलाते, सप्ताह में 2 दिन चलाते, 1 दिन चलाते, लेकिन हम लोग एक क्लब टाइप में सब अपना बैठ के तैयारी करते हैं। यहाँ जो और आसपास का जो ये इलाका मैं देख रहा हूँ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ऐसे ही ये जो जंगल वाला इलाका है, इसी इलाके में आप लोग बैठते हैं? हम लोग को जंगल का है, सब यहाँ खाली है, हम लोग बैठ के पढ़ कर फिर हम लोग चले जाएंगे 9 बजे रात तक। 9 बजे रात तक ये खाली हो जाए? हाँ जी, हम लोग फिर चल जाते हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि कुछ छात्र उधर भी बैठे हुए हैं जंगल में। जैसे कि कहने का मतलब कि वो लोग बैठे हुए हैं, इधर आइए। हाँ, जैसे वो लोग को बैठे हुए हैं कि वो लोग जैसे एक रूम में 4-5 बच्चा रह रहा है, पैसा की दिक्कत है, तो वो लोग पढ़ने में दिक्कत होता है। जो एक कमरे में जो 4-5 बच्चे होते हैं, आगे आइए, आगे मुझे दिखाइए। एक कहने का मतलब एक रूम में 4 से 5 बच्चा रहता है तो पढ़ने में दिक्कत होता है। हाँ। तो इसलिए यहाँ पर आते हैं कि पढ़ाई शांति से हो सके, तो इसलिए अपना आके कहीं कहीं देख रहे हैं टोली टाइप में, ग्रुप टाइप में बैठ के पढ़ रहा है। अब जैसे ईब आपके सामने जो दिखाए हैं, इसमें भी लड़का लोग बैठ के अपना आके दिन में, ये जो छोटी छोटी जो झोपड़ियाँ बनी हुई, जी जी, इसमें बैठ के अपना आके पढ़ रहा है, फिर चले जाते हैं लोग पढ़कर। ये इसमें आए, अपना बैठ करके पढ़ाई लिखाई उन्होंने की और फिर चले गए। जो लोग पटना शहर को जानते हैं वो जानते होंगे, और जो लोग पटना शहर को नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मोइनुल हक स्टेडियम का ये वो इलाका है जो है तो शहर के बीच में, लेकिन शहर के बीच में होते हुए भी ये हिस्सा
शहर से बहुत कटा हुआ है, यहाँ कम लोगों का आना जाना है और इस जगह को देखकर पहली बार में जब आप यहाँ बच्चों को नहीं देखेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि यहीं बैठकर बच्चे पढ़ाई करते होंगे। ये स्टेडियम का एक हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसके नीचे जो छोटे छोटे हॉल बने हैं उस हॉल में भी बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ कुछ और छात्र हैं जिन छात्रों से मैं बात करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? कैमूर जिला। कैमूर जिला। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? अभी तो बिहार एसएससी में लगे हुए हैं। बिहार एसएससी में लगे हैं। हाँ, अभी बिहार पुलिस की एग्जाम। पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से की है? हम बस सेल्फ स्टडी से करते हैं, लुसेंट एसपीडी पढ़ते हैं हम लोग। सेल्फ स्टडी से हाँ। करते हैं। सेल्फ स्टडी से क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी से करके नहीं हो जाएगा? नहीं होता है तो यहाँ पे आते हैं, सर बताते हैं, अच्छा से बताते हैं, हम लोग समझते हैं और उसी के हिसाब से अपने जाते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हैं। ये जो रिवीजन करने के लिए तो रिवीजन करते हैं, उसी के अनुसार हम लोग अपना तैयारी करते हैं, सर के अनुसार बताते रहते हैं। तो वो जैसे बताते हैं वैसे ही आप लोग तैयारी करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी कटिहार के। कटिहार। जी आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? बिहार दरोगा का। दरोगा। जी ये जो बार बार परीक्षाएं रद्द हो जाती है, जी। कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, तो जब ऐसा होता है तो छात्रों के मन में क्या चलता है? आप लोगों के मन में क्या चलता है? तो यही मन करता है कि सर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे तैयारी करते हैं, खुद में जो है कि मतलब इतना सक्षम नहीं है कि कुछ हाई फाई जगह पे तैयारी कर सकें। हम लोग एक क्लब के माध्यम से सेट प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद जो डिस्कशन होता है वो करते हैं। इसके बाद हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटर दूर देता है, उसके बाद वहाँ जाके एग्जाम देते हैं। एग्जाम दे के आते हैं, उसके बाद पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है और एग्जाम कैंसिल हो गया। उस टाइम ऐसा लगता है कि हम लोग का जिंदगी मतलब हम लोग कीड़ा मकोड़ा है, हम लोग का कोई लाइफ ही नहीं है। उस टाइम ऐसा मन करता है कहीं जाके सुसाइड कर लें, क्या करेंगे लाइफ में। इतना मेहनत करने के बाद जब ये क्वेश्चन लीक हो जाता है, इस तरह का सिचुएशन होता है तो बहुत अंदर से टूट जाते हैं सर। छात्रों का अपना दुख है और इस दुख को लोग समझते तो हैं, लेकिन इस दुख को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है ऐसा दिखता नहीं है। यहाँ और भी छात्र हैं। आप कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी। जी। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम बिहार दरोगा। आप भी बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं। अभी तक आपने एक बार भी एग्जाम दिया है कि नहीं दिया? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। इस बार अभी आप तैयारी कर ही रहे हैं? तैयारी में हम लोग। अभी आप तैयारी में हैं। जी। तो कैसे इस जगह के बारे में कैसे आपको पता लगा कि यहाँ एक जगह है, इस जगह पर जाएंगे तो ऐसी तैयारी होती है? ये कैसे पता लगता है? नहीं, हम जब आए पढ़ने ना फर्स्ट टाइम, उसके बाद मेरे सीनियर सब थे ना रूम में, वो लोग बताए कि जाइए यहाँ पे स्टेडियम में, जो वहाँ पे एक भैया है टेस्ट पर डे चलवाते हैं पूरा 300 दिन। तो वही अति करके उसके बाद सीधा यहाँ पे आए, ज्वाइन किए, सारा हो गया। उसके बाद लगातार हम लोग मार रहे, नंबर उठ रहा है, उसके बाद चल रहा है। रोज ये प्रैक्टिस करते हैं और रोज खुद में ये अंदाजा लगता होगा, खुद लगता है कि आज जो है हमने कल से बेहतर कोशिश की है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोपालगंज जिले का हूँ। गोपाल। आप किस चीज की तैयारी करते हैं? मैं दरोगा का। आप भी दारोगा की तैयारी करते हैं। दारोगा की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है। वैकेंसी सर अभी बहुत दिन से रुकी हुई है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया सर। नोटिफिकेशन नहीं आया? नहीं, वैकेंसी कम आती है। बहुत कम आती है, बहुत डील है। 6 महीने से आज आने वाली है, आज आने वाली है। 6 महीने से? 6 महीने से ऐसे किया जा रहा है कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई इसकी सूचना नहीं दिया गया है। तो आपने ये तय कर लिया है कि सिर्फ दारोगा ही बनना है या फिर कुछ और के लिए भी आप तैयारी करते हैं? रेलवे हो गया है। रेलवे। हाँ। कभी आपने एग्जाम दिया है? इसका दरोगा का दरोगा पहली बार मेरा होगा। नहीं, रेलवे का या कोई भी कॉम्पिटिटिव? हाँ, रेलवे का मैंने दिया है ना। दिया है? हाँ, मेरा ये दरोगा का पहला अटेम्प्ट रहेगा। दरोगा का पहला अटेम्प्ट। हाँ, रहेगा, जो अभी तक कोई सूचना नहीं है। ये लेकिन वैकेंसी तैयारी वाली में बात लगे आप हुए बता रहे थे कि वैकेंसी कम आती है। आइए आप सामने आइए। आप कह रहे थे कि वैकेंसी कम आती है, तो वैकेंसी कम आने के पीछे की जो वजह है वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी आने के बाद छात्रों के बीच में तैयारी को लेकर के कैसी बातें होती है? किस तरीके से प्लान करते हैं कि ऐसी तैयारी करनी है, इस तरीके से तैयारी करनी है? कुछ उसमें से ऐसे भी आपके छात्र होंगे, दोस्त होंगे जिनका सिलेक्शन भी हो जाता है। जी, जी। तो वो कैसे, वो तैयारी का प्लान कैसे किया जाता है? सर जैसे कि हम लोग प्रॉपर पढ़ने के लिए आए हैं, एक मोटो हम लोग का सेट रहता है कि मतलब कि दरोगा का तैयारी करना है। हम लोग आपस में तैयारी करते हैं, ऐसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं, सारा चीज करते हैं, सेट उट प्रैक्टिस लगाते हैं। उसके बाद वैकेंसी कम आती है, ठीक है,
उसके बाद वैकेंसी आती है, उसके बाद एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद कैंसिल हो जाती है। और उसके बाद इस बार जो पिछले लास्ट टाइम दरोगा का जो एग्जाम हुआ, उसके बाद से जो है कि वैकेंसी आई ही नहीं है सर। पिछले 6 महीने से हम लोग को अब आने वाला है, अब देगा नोटिफिकेशन, अब देगा, आई ही नहीं है सर अभी तक। मतलब दो बड़ी दिक्कतें हैं। एक दिक्कत तो ये है कि वैकेंसी कम आती है, और जब वैकेंसी आती है उसके बाद जब छात्रों को पता चलता है परीक्षा देने के बाद कि पेपर लीक हो गया, तो उस दुख को ये छात्र जैसे महसूस करते हैं, कोई और महसूस नहीं कर सकता। कुछ और यहाँ बच्चे हैं जिन बच्चों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ और प्रतियोगी छात्र हैं जो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोपालगंज। आप गोपालगंज के? जी। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? बिहार एसएससी। बिहार एसएससी की? जी। अभी तक एक बार भी पेपर हुआ है कि नहीं हुआ? अभी देखो पर नहीं दिए हैं। अभी एक बार भी नहीं दिए? नहीं। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? यहाँ पे तो मतलब 9 महीना लगभग 9 महीना हो गया। तो अभी आपने एग्जाम आपने क्यों नहीं दिया? वैकेंसी नहीं आई है या वैकेंसी आई, आपको लगा कि करते हैं उसी का? क्या कह रहे हैं? हम कह रहे बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, अभी इंटर लेवल का भरे हुए हैं। हाँ। तो जब आपने एकदम तय कर लिया कि बिहार एसएससी का ही? हाँ, उसको लेना है, तय कर लिए हैं। तय कर लिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नवादा जिला। नवादा। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? दरोगा की तैयारी करते हैं। तो ये मॉक टेस्ट जो यहाँ होता है, उस मॉक टेस्ट में आप भी भाग लेते हैं? ये जो मॉक टेस्ट है, ये बाकी पटना के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, उन कोचिंग संस्थानों में जिस तरीके का मॉक टेस्ट होता है, उस मॉक टेस्ट से ये मॉक टेस्ट कैसे अलग है? देखिए, सबसे बड़ा रीजन है यहाँ कि सप्ताह में 7 दिन आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है। गणेश भैया डेडिकेटेड रहते हैं। पर्व हो चाहे जो भी हो, आप किसी भी टाइम सुबह नहीं आ पाए तो शाम में भी आके मार सकते हैं। किसी भी टाइम आपको फुर्सत है तो मार सकते हैं। मतलब ये टाइम की कोई बाध्यता नहीं है? सुबह में यदि नहीं आ पाए तो शाम में मार सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और सारे प्रकाशन का यहाँ अवेलेबल हो जाता है, इसलिए और जगह से बेस्ट है। बाकी जगह पर में तय है कि इस प्रकाशन की ही किताब से तैयारी होगी, इस प्रकाशन की तैयारी होगी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है, कोई भी सेट चला दिया जाएगा, कोई भी प्रकाशन का चला दिया। सप्ताह में 7 दिन अलग अलग चलता है, इससे अपना औकात पता चल जाता है क्या है। आपको खुद ये पता लगने लगता है कि हमने कैसी तैयारी की, किस तरीके की तैयारी की, अपना स्तर क्या है, मैंने लेवल का जांच हो जाता है सही से। मैं ये भी जानने की कोशिश करता हूं कि यहाँ जितने बच्चे आते हैं, क्या उन बच्चों में से कुछ ऐसे प्रतियोगी छात्र रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है? ऐसा होता है कई बार कि जब बच्चों को ऐसा पता लगता है कि फलाने जगह पढ़ाई करने वाले कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन किसी चीज़ के लिए हो गया है, तो वहाँ भीड़ जुटने लगती है। गणेश जी, एक चीज़ मुझे और बताइए, यहाँ इतने छात्र आते हैं, जी जी, लड़के आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, जी जी। तो अब तक किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है? सर यहाँ लगभग ये ग्रुप पिछले 10 वर्ष से चल रहा है। 10 साल से? जी जी, लगभग यहाँ से 30 से 40 हजार लड़के का सिलेक्शन हुआ। कितना? 30 से 40 हजार। 30 से 40 हजार बच्चों का सिलेक्शन, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो यहाँ तैयारी करते हैं? जी जी। ये आंकड़ा आप बता रहे हैं 30 से 40 हजार? जी जी, 10 साल में? 10 साल में। यहाँ पर अभी कुछ एग्जाम के ऊपर अभी देखिए, बिहार पुलिस एग्जाम का डेट दिया ना, 2-4 दिन के बाद आइएगा तो आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक लड़का भरा रहता है। अभी एग्जाम का डेट कोई है नहीं इधर, और सब लोग अब जैसे आज एग्जाम बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम दिया हुआ, तो अब दिसंबर में एग्जाम की सूचना है, तो एग्जाम के डेट आने के बाद से होता है कि विद्यार्थी जोश के साथ पढ़ता है। और आपसे एक बात हम कहना चाहते हैं और उसकी सरकार तक जरूर पहुंचा दें। जी बताइए। बिहार एसएससी 2023 में नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन आए हुए लगभग 2 साल बीत चुके हैं और अभी तक सरकार के पास इसका एग्ज़ाम लेने के लिए समय नहीं। तो ज़रूर आप इसकी सूचना पहुंचाइए सरकार को कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, क्योंकि बिहार एसएससी के बहुत विद्यार्थी 2 साल से लगातार तैयारी करते करते, देखिए सर, आप वैकेंसी आते हैं तो बहुत कम समय के लिए गांव से लोग आते हैं कि जाते हैं 5 महीना 6 महीना में एग्ज़ाम हो जाएगी, हम चले जाएंगे, लेकिन सरकार यहाँ एग्ज़ाम नहीं ले पाती है, जिसके चलते लड़के लोग को होता है कि समय दिन पर दिन मनोबल गिरते चल जा रहा है। पिछले हम बताए कि 2 साल हो ऐसा भी होता है जो आप बता रहे हैं, ऐसा भी होता है कि जब
परीक्षा की तारीख नजदीक आती है तो बच्चे गांव से चले आते हैं, जी जी, पटना चले जैसे आते हैं। कहने वाला कि अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी है ड्राइवर वाला, तो बहुत बच्चे चले आते हैं गांव से कि चलो 3-4-5 महीना में एग्जाम हो जाएगी, मैं चले जाऊंगा यहाँ से खाली करके, परीक्षा के बाद वो वापस चले जाएंगे। वापस चले जाते हैं। लेकिन एग्जाम लेट हो जाने के बाद से अगर नहीं हो पाता है तो वो जो आदमी आए थे 6 महीने के लिए तो चले जाएंगे घर, क्योंकि उसके पास उतना पैसा है नहीं कि रह पाएंगे। जैसे आपके सामने एक भाई यहाँ खड़ा हुए हैं, ये ड्राइवर की तैयारी करने के लिए अभी आए हैं गाँव से। ये यहाँ क्या नाम है आपका? सूरज कुमार, सूरज। आप कहाँ के रहने वाले हैं सूरज? अरवल। अरवल। अरवल से आप आए हैं, कितने दिनों के लिए आए हैं? ये बता रहे हैं 5 महीने के लिए आए हैं। तक सर एग्जाम नहीं लगा तब तक यहाँ रहना ही है ना तैयारी करने के लिए, तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास है नहीं कुछ। मतलब आप यहीं पटना में ही रहकर पढ़ाई नहीं करते हैं, मतलब यहीं रहकर तैयारी नहीं करते हैं। परीक्षा की तारीख नजदीक आएगी तो आप यहाँ रहेंगे, इसके बाद आप घर चले जाएंगे। जी, उतना टाइम मेरे पास हम लोग के पास है नहीं, उतना टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। एग्जाम ले ले, जल्दी से जल्दी ले, हम लोग चल जाएंगे घर। तो उतना हम लोग बैकग्राउंड अच्छा नहीं है घर का, कितना दिन रह के हम लोग यहाँ साल 2 साल 3 साल तैयारी कर सकते। क्या करते हैं आपके पिताजी? घर पर किसान है। किसान है जी। तो यहाँ जो बच्चे आते हैं वो किसान परिवार के ही बच्चे होते होंगे? हमारे यहाँ लगभग 99% विद्यार्थी किसान परिवार से हैं, या किसी का पिताजी बाहर दिल्ली काम करते हैं, किसी का भाई काम करते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ सब मीडियम परिवार के हैं। कितने बच्चे हैं जो किसान परिवार से? एक बार बोलिए हाथ उठाने के लिए। टोटल आपको किसाने परिवार के लोग होगा यहाँ पर जितना भी आप सबको हाथ जो जिनका पिताजी किसान परिवार है, सब लोग किसान परिवार से हमारे यहाँ। ये सब लोग किसान परिवार के बच्चे? सब किसान परिवार के लोग आते हैं। सबके पास 2000-4000 आते हैं पैसा, उसी में खा कर आना, अपना तैयारी करना और फिर अपना तैयारी करके इसी में जॉब लेकर चल जाना। आज की तारीख में 2-4 हजार रुपए ही महीने आते हैं इन बच्चों के पास। जी। उसी 2-4 हजार रुपए में जी। इन्हें पढ़ाई भी करनी है, और किताब भी खरीदनी है, रहना भी है, उसी में खाना भी है, किताब भी किताब भी खरीदना। किताब तो मांडे है, ये बिना किताब के काम कैसे चलेगा। तो इसीलिए हमने आपसे बोला और कमरे का किराया भी देना है। किराया भी देना है। यहाँ किराया भी आप जानते करते कितना है। तो हम आपसे एक मीडिया के माध्यम से हम कह रहे हैं कि बिहार एसएससी जो 2023 का नोटिफिकेशन आया था, तो उसका एग्ज़ाम जल्दी सरकार करा ले, ताकि बच्चे उनके इंतजार में 24 महीना 2 साल से बैठे हुए। 2 साल से बच्चे बैठे हाँ, हुए। 2023 के सितंबर में नोटिफिकेशन आया था और अभी तक सरकार बोली थी कि हम 6 से 1 साल के अंदर एग्जाम ले लेंगे, 6 से 12 महीने परीक्षा नहीं हुई। लेकिन अभी 2 साल बीत गया, अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया। अरे कुछ और बच्चे हैं, पहले इन बच्चों से भी मैं बात कर लूं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नवीन कुमार। नवीन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम पटना जिला के रहने वाले हैं। पटना के रहने वाले हैं। ऐसे मेरा घर पड़ता है बख्तियारपुर। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि दूसरे जिले से यहाँ आकर कमरा किराया पर लेकर नहीं रहना पड़ता जब आप यहीं के रहने वाले हैं। तो नहीं, हम भी यहाँ रूम लेके ही ऑलरेडी रहते हैं। ऐसे मेरा घर 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा, 40 किलोमीटर घर जो है दूर है, तो आप यहाँ बख्तियारपुर है। हाँ। यहाँ रूम लेके रहते हैं। अभी मेरा फिलहाल 2 साल से यहाँ रह रहे हैं। तब से यहाँ पर सेट ऑलरेडी बनाते हैं और यहाँ कोई कोचिंग कोई संस्था वगैरह में हम ज्वाइन नहीं किए थे, खुद से सेल्फ स्टडी करते थे। और बाकी गणेश भैया के मैं इस बात को जानने की कोशिश में हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पटना में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, जैसे कुछ और बच्चे बता रहे थे कि पटना में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, बावजूद इसके बच्चे यहीं आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पटना के जो बाकी कोचिंग संस्थान हैं उससे ये अलग क्यों है? क्यों ऐसा लगता है कि ये अलग है? क्योंकि यहाँ का जो पढ़ने का तरीका सब यही जगह से बेस्ट है। यहाँ 30 के 30 दिन सेट चलता है, ठंडा हो, जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई यहाँ मायने नहीं रखता है। सिर्फ पढ़ाई तो पढ़ाई। और यहाँ जो मेरा ये संस्था चलाते हैं भैया, यहाँ पर हर एग्जाम में लड़कन अच्छा ज्वाइन करता है, अच्छा रिजल्ट देता है। हम भी पिछले बार 1275 में मेरिट आउट हैं बिहार दरोगा से। उसके बाद बिहार दरोगा का वैकेंसी नहीं आया, तो फिलहाल अभी बिहार एसएससी, बिहार दरोगा जो भी सेट आ जाए उसको भी परमानेंट के लिए बनाते हैं। अभी बिहार ड्राइवर का फॉर्म भरा तो उसी का प्रैक्टिस चल रहा है, सुबह में बिहार एसएससी बनाते हैं। और बाकी तो मेरे भैया यहाँ का बेस्ट है। तो कुल मिलाकर ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं, यही इन छात्रों के लिए क्लासरूम है। ना तो इन्हें किसी एसी की ज़रूरत है, ना तो इन्हें किसी बड़े माइक की ज़रूरत है, ना तो इन्हें किसी बड़े स्क्रीन की ज़रूरत है, और ना ही इन्हें किसी ऐसे क्लासरूम की ज़रूरत है जिस क्लासरूम में सुविधाएं कई तरह की होती है। लेकिन इन बच्चों का कहना है कि वहाँ पढ़ाई वैसी नहीं होती जैसी पढ़ाई, जिस तरह की तैयारी इस जगह पर आकर हो जाती है। आप
देखिए ये जो पूरा हिस्सा है, ये हिस्सा जिस हिस्से में कोई आम आदमी पहली बार में आएगा भी नहीं, और अगर कोई आएगा तो उसे ये यकीन तो जरूर नहीं होगा कि यहाँ कोई बैठकर पढ़ाई करता होगा, यहाँ कोई बैठकर तैयारी करता होगा। ना तो इन्हें सांप का डर है, ना तो बिच्छू का डर है, ना किसी कीड़े का डर है। ये बच्चे बहुत मौज में बैठकर यहाँ पढ़ाई करते हैं, ये छात्र यहाँ बैठकर तैयारी करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार नाम है मेरा। सौरभ जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सहरसा के हैं बेसिकली, लेकिन बाकी की ग्रेजुएशन और पीजी की पढ़ाई पटना से ही हुई है। पटना से ही हुई है। अब बाकी तैयारी यहीं करते हैं। यहाँ तैयारी करने के लिए क्यों आते हैं? यहाँ बहुत बच्चों को, बहुत छात्रों को मैं देख रहा हूँ, यहाँ क्यों आते हैं? सबसे पहले तो हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ गांव से आए हैं, खुला वातावरण, खुला माहौल मिलता है। हाँ। और बाकी हम लोग का जो ग्रुप बना है, हम लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। और पटना में काफ़ी छोटा छोटा रूम है, तो हम लोग जो है, जो कि मेरे 5 मित्र हैं, ये लोग भी मेंस दिए हैं मेरे साथ, ये भी बीपीएससी का मेंस दिए हैं, ये भी बीपीएससी का मेंस दिए हैं, हम भी दिए हैं। तो हम लोग अपना ग्रुप बनाए थे उसी समय। ये भी बीपीएससी के मेंस दे चुके हैं? हाँ, दे आइए, चुके आप भी हैं। आइए। ये भी हैं, आइए आइए आइए। धर्मेंद्र जी मेरे ग्रुप से वो भी हैं। धर्मेंद्र जी भी हैं। हाँ, वो भी हैं। वो जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग नहीं बोलना चाहता है तो नहीं बोलना चाहते हैं, ये बहाना बना रहे हैं कि घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो अभी जो है 13 को फिर से इसका जो है पीटी का प्रिपरेशन एग्जाम है। तो हम लोग जो है अपना प्रिपरेशन को अब कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूड करते समय जो भी बचा हुआ टेस्ट सीरीज है, और जो जीएस में मेनली होता है क्या कि हम लोग जितना बार रिपीटेशन करके बोल के रिवाइज करेंगे तो ऑप्शन में एलिमिनेट करने में हम लोग को काफी आसान मतलब ये ग्रुप डिस्कशन का एक बहुत अच्छा तरीका है। और इसके लिए ऐसा लगता है कि ये जगह बहुत अच्छी है ग्रुप डिस्कशन के लिए। कंफर्टेबल भी है और अच्छा भी लगता है, ग्रीनरी है, कॉम्पैक्ट रूम से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो खुला हवा भी मिलता है। आइए। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को विचारा आरक्षित होता है तो क्या होता है, राष्ट्रपति के बाद 3 विकल्प है। यहाँ जितने भी छात्र पढ़ाई करने आते हैं, तैयारी करने आते हैं, वो अपने तरीके से इस जगह को चुनते हैं। ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं, आप लोगों का कितने लोगों का ग्रुप है? जिन लोगों का 4 लोगों का ग्रुप है। ये 4 लोगों का एक ग्रुप है। और ये जो ये तैयारी है कि ऊपर आपने ये पॉलिथीन डाल दी है, पन्नी डाल दी है, और ये नीचे मैं देख रहा हूँ ये लकड़ी है। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन वाले का लकड़ी था, तो हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग अपना ये खुद से बना लिए हैं। मतलब ये रफ हो गया है, अब इसका मतलब यूज करने लायक नहीं है। जैसे नाला उला में यूज किया जाता था, अब मतलब इस यूज करने लायक नहीं है। तो कहीं आसपास में आप लोगों को मिल गया, ये कंस्ट्रक्शन वालों का था, तो आपने उठा लिया और यहाँ कर लिया उसको। नीचे ईंट, उसके ऊपर ये लकड़ी, और फिर हाँ ये, और इसके ऊपर ये डाल करके यहीं रोज आते हैं आप लोग? जी, डेली हम लोग का सुबह 4:30-5 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर शाम वही दोपहर 12 बजे वापस जाते हैं, खाना वाना खा के फिर रूम से 3 बजे तक आते हैं, फिर वहाँ से 9 से 10 बजे तक फिर वापस जाते हैं घर। और ये आइडिया कैसे आया कि पहले ये ऐसी झोपड़ी बनाई जाए? पहले क्या था कि हम लोग ऐसे ही बैठते थे वहाँ, फिर वो मच्छर का प्रॉब्लम, थोड़ा सा बारिश का प्रॉब्लम था, इससे धीरे धीरे हम लोग इसमें थोड़ा इम्प्लीमेंट करते करते धूप का प्रॉब्लम था, तो अपना ये कर दीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे पोस्टर वगैरह बाहर में लगा रहता है किसी चीज का, तो वो जो उसका डेट खत्म हो जाता है तो उसको मिला के हम लोग कर लेते हैं। तो ये पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल के लोग पोस्टर लगाते हैं और आप लोग उस पोस्टर से ये घर बना लेते हैं? वो जब यूज हो जाता है, फिर वो जब खत्म हो जाता है, उसका डेट एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद ही, उससे पहले तो नहीं हो सकता है, वो संभव नहीं है। तो ये आप निकाल कर ले आते हैं और फिर इस पर लगाकर इसके नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। आप किस चीज की तैयारी करते हैं आप सभी लोग? जी, अभी मतलब अभी तो बीपीएससी का 13 सितंबर को एग्जाम है, उसी का कर रहे हैं। बाकी तो ऐसे दरोगा भी देते हैं, टीचर भी देते हैं, टीचर के लिए भी अभी क्या बीएड कर रहे हैं हम लोग। बाकी सब लोग अपना अपना अलग अलग जो कर रहा है। फिलहाल तो अभी हम लोग बीपीएससी के ही लगे। आपका एक ग्रुप है तो सभी लोग जी एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल एक ही टाइप का। अच्छा, मुझे एक चीज आप बताइए कि अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो चुनाव के बहाने कई मुद्दों पर खूब बात हो रही है, जिसमें 2-3 मुद्दे हैं। एक तो बेरोजगारी, एक है पलायन, एक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था। जिस सरकार का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है और नई सरकार आने वाली है, तो पटना के छात्र क्या सोचते हैं? आप जैसे जो छात्र हैं, जो तैयारी में लगे हुए हैं, दिन रात एक करके चाह रहे हैं कि वो अपना मुकाम हासिल कर लें, वो क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोचते हैं?
अरे अभी तो वर्तमान जो गवर्नमेंट है नीतीश सरकार वही बेस्ट है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा लग रहा है क्योंकि इतना उन्होंने रोजगार दिया। अभी जो मतलब दिख रहे हैं कि टीचर में इतना वैकेंसी आया, अभी देखिए नोटिफिकेशन में फिर से पेमेंट भी मतलब बड़ा, आंगनबाड़ी से लेकर होमगार्ड के जमाने में बहुत सारा मतलब विकास के कार्य नीतीश सरकार ठीक है। लेकिन इसमें भी कई तरह की बातें आ रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरी जब वो सरकार में थे तो उन्होंने नौकरियां बांटी। मैं आपसे बात करने के लिए आ रहा हूं, आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि अभी जो सरकार है वो सरकार ठीक काम कर रही है, या फिर जो कुछ भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं मैंने ही नौकरियां बांटी, मेरे समय में हमने छात्रों के लिए ऐसा काम किया, हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है अपनी? तेजस्वी सरकार जब सरकार में थी, तेजस्वी यादव जब सरकार में थे, उस टाइम 1 लाख भर्ती निकाले टीचर का। जो 1 लाख भर्ती टीचर का निकाले, अगर उसी भर्ती को 20-20 हजार करके निकालते तो जो नए युवा है उनको भी मौका मिलता टीचर के लिए। अब एक बार में 1 लाख भर्ती निकाल दिए, ये बिहार के लिए सिर्फ अच्छा बात तो है नहीं, क्योंकि पूरा भारत में ऑल इंडिया में 1 लाख भर्ती कोई भी चीज का नहीं आता है। मान लीजिए अगर अभी जो बीपीएससी है हम लोग का, कितना भर्ती आता है? 1300-1400 से ही आता है। अगर तो उसमें पूरा बिहार के लड़के तैयारी करते हैं, आप वहीं बिहार के लड़के के लिए 1 लाख भर्ती निकाल दिए तो फिर सर ये ठीक तो नहीं है। अगर 20-20 हजार करके दीजिएगा तो जो नए लड़का है वो भी बीएड करेंगे। आप पुराने बीएड वाले लड़कों को 1 बार 2 बार 3 बार उन्हीं लोगों को मौका दे रहे हैं। लेकिन जब मैं छात्रों से बात कर रहा हूं तो उनके मन में एक बात को लेकर बहुत रोष है, बहुत दुख है। वो कहते हैं कि भर्ती ही नहीं निकाली जाती है, वो छात्रों को मौका ही नहीं दिया जाता है, कहीं वैकेंसी ही नहीं आती है, और मतलब जो ऐसी बातें हैं, फिर कहीं प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर, तो वो भी तो हालिया के सरकार में अभी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि मतलब अभी तो नहीं ऐसा है कि पेपर लीक वगैरह कोई मामला नहीं आ रहा है। जैसे अभी बिहार पुलिस का पहले था, इससे पहले जो है, इससे पहले 2020 वगैरह में 20 में बहुत ज्यादा मतलब पेपर लीक का मामला आता था, लेकिन अभी बहुत सही है। अभी जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, बहुत फेयरली एग्जाम हुआ है, कोई भी मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम नीतीश सरकार एक्शन लिए। कोई भी जैसे मतलब ये क्या बोलते हैं एग्जाम हो, उसका उसी समय हम लोग को पेपर जो क्वेश्चन पेपर वो मिले, उसके साथ पाटीदारी से था। और हम लोग जैसे सबसे बड़े क्या है ना कि बिहार में बिहार पुलिस का जैसे एग्जाम होता है या फिर बिहार दरोगा का एग्जाम होता है, तो हम लोग को वो कॉपी जो है, ये क्या बोलते हैं एग्जाम पे जो होता है वो मिलता नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने से आकलन नहीं कर पाते कि हम लोग कितना सही हुआ कितना गलत, डायरेक्ट हम लोग का रिजल्ट देता है, इसलिए हम लोग को इससे थोड़ा दिक्कत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। सुजीत, आप कहाँ के रहने वाले हैं सुजीत? मैं गया घर। गया जी का। हाँ, गया जी। आपके यहाँ का नाम बदल गया है ना? गया से क्या हो गया आप? गया जी। नाम में आगे जी लग गया, नाम यही बदल गया। आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, बिहार एसएससी सब हो गया, इसी को तैयारी करते हैं। बिहार एसएससी उसी का तैयारी करते हैं। रेलवे सब हो गया। अभी आपके जो मित्र हैं जो रोज आपसे मिलते हैं, जिनके साथ रोज बैठकर आप इसी झोपड़ी के नीचे ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तैयारी करते हैं, क्या आप भी इनकी जो राय है, जो चुनाव को लेकर मैंने पूछा, और इनकी जो राय है, क्या आप उस राय से सहमत हैं या फिर आपकी अपनी कोई अलग राय है? ये सहमत इस बात का हमको नहीं है कि कम से कम बताइए, बिहार का हम लोग, बिहार एक तो गरीब राज्य है, हम लोग यहाँ के रह के भी हम लोग को रोजगार नहीं मिल पाता, दूसरा राज्य यहाँ से फायदा उठा रहा है हम लोग के। जैसे कोई भी चीज, जैसे वैकेंसी निकाला 20 हजार, अब बताइए बिहार खुद गरीब राज्य है और दूसरा राज्य को भर रहे हैं, तो यहाँ का आदमी क्या करेगा? यहाँ के आदमी क्या करेगा? लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा और विस्तृत होकर सोचेंगे तो बिहार के जो लोग यहाँ से जाकर किसी अन्य राज्य में नौकरी कर रहे हैं, अगर वो भी इस तरीके से सवाल उठाएं तो सर आप 10% दीजिए। 10% सर हर एक स्टेट के लिए ना है सर। आप डोमिसाइल नीति हर एक स्टेट लागू किया है, यूपी किया है। यूपी में है कि 10% है, अदर स्टेट का 10% से ज्यादा नहीं फाइट कर सकता है। हम लोग में जितना है जनरल में फाइट करें। तेजस्वी सरकार जो थी उस समय डोमिसाइल नीति लागू नहीं की थी, यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने लड़के थे, जितना बिहार में लड़का हो रहे, उत्तर प्रदेश का भी उतना लड़का टीचर में हो सकते थे।
अरे यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बंगाल तक भी यहाँ पर टीचर में हुआ है। हम लोग को ये मतलब पसंद नहीं है। सबसे ज्यादा यूपी के लोग भरे हुए हैं। डोमिसाइल नीति लागू हो, डोमिसाइल नीति लागू हो। अब बिहार के जनता के देखिए, हर एक स्टेट डोमिसाइल नीति लागू किया है, सिर्फ 10% दिया है। अगर मान लीजिए कि 10,000 भर्ती आ रहा है तो उसमें 10% अदर स्टेट ही नौकरी ले सकते हैं। पूरा स्टेट किया हुआ है पूरा भारत में। आप लोग- लेकिन बिहार ऐसा क्यों किया है सर? हम तो तेजस्वी सरकार से ही पूछेंगे। नहीं, अब तो सरकार तो नीतीश कुमार तो तेजस्वी सरकार ही तो सर लागू की थी। उन्हीं के सरकार में तो 1 लाख जो भर्ती आया था टीचर के, उन्हीं में तो सर ज्वाइंट दोनों आदमी का था। नीतीश जी का भी सरकार था और तेजस्वी जी का भी था। आप लोग कितने दिन से पटना में रहकर तैयारी कर रहे हैं? हम लोग का 3 साल हो गया मेरा। 3 साल हो गए। पटना आप? हमारा भी 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। हाँ। और थोड़ा केंद्र सरकार ठीक के है। बारे में जरा बोलना चाहते हैं सर। आप कुछ और कह रहे थे, बताइए। जी, बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो वैकेंसी आता है वो बिहार से ज्यादा केंद्र में हम लोग के भर्ती है, लेकिन केंद्र सरकार भर्ती क्यों नहीं देता है हम लोग के? अब बताइए कि 2014 की सरकार में मोदी के 19 साल का वैकेंसी क्योंकि नहीं मिला। 19 के बाद बीच में हम लोग को लॉकडाउन पड़ गया, उसमें वैकेंसी। लेकिन अब इस साल भर से रेगुलेटिव मतलब चल रहा वैकेंसी, उसमें बताइए रेलवे में वैकेंसी है खाली 4 लाख, अब बाकी 4,000 5,000 वैकेंसी दे रहा है। ये हम बीजेपी सरकार से बोलना चाहते हैं। वैकेंसी बहुत मामूली, जैसे हजारों में फॉर्म आते हैं और करोड़ों में फॉर्म भरते हैं। एक बताइए, अभी बिहार ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, उसमें लगभग 32,000 ऐसा कुछ वैकेंसी है। 32,000 है, लेकिन फॉर्म डाला गया 1 करोड़ 1.5 करोड़ फॉर्म डाला गया है। वैकेंसी डाला गया है। 32,000 नौकरियां और फॉर्म कितने भरे गए? 1.5 करोड़ के आसपास 1 करोड़ 20 लाख का भरा है। 1 करोड़ 20 लाख। सोचिए, ये बेरोजगारी का आलम है। ये बताने के लिए काफी है, जो कुछ भी ये लोग कह रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि इस देश में कितनी नौकरी की जरूरत है और सरकार कितनी भर्तियां निकाल रही है। बाकी इस झोपड़ी के बारे में मैं एक बार फिर आप सबको बता दूं कि देश के किसी भी राज्य में, देश के किसी भी हिस्से में जो लोग व्यवस्थाएं लागू करते हैं, उन व्यवस्थाओं को बनाते हैं, उन व्यवस्थाओं को पालन करने के लिए कहते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उन लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि आज की तारीख में भी बच्चे किस तरीके से तैयारी करते हैं, एक अदद नौकरी के लिए किस तरीके की जुगत लगाते हैं, किस तरीके की कोशिश करते हैं और दिन रात एक करके यहाँ बैठकर, और धूप ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, बारिश से किस तरीके से बचा जाए, इसके लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में जो पोस्टर लगते हैं, शहर के अलग अलग हिस्सों में जो बैनर लगते हैं, उन पोस्टरों को उखाड़कर, उन बैनरों को निकालकर यहाँ इन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है और यहीं बैठकर ये पढ़ाई करते हैं। इनका यही क्लासरूम है। इनके लिए ना तो खाने में भी सुन लीजिए सर, हम लोग खाना में दाल चावल से ज्यादा कुछ नसीब नहीं होता सर। सुबह दाल चावल चोखा, शाम में रोटी सब्जी, सुबह दाल चावल चोखा और शाम में रोटी सब्जी, इससे ज्यादा कुछ हम लोग को मिलता नहीं है। इसीलिए सर इसका भी प्रॉब्लम हम लोग का है। थोड़ा आर्थिक स्थिति जिसका दिक्कत है उसको भी दिक्कत है सर। जिन लोगों के पास पैसे कम हैं, जिनके पास घर से कम पैसे आते हैं, वो ऐसे ही बैठकर पढ़ाई करते हैं। जी ऐसे ही बिल्कुल। लाइब्रेरी में हम लोग उतना फीस नहीं सर कि हम लाइब्रेरी में जाके सर 500 1,000 फीस दे पाएंगे सर कि वहाँ पे पढ़ पाए हम लोग। लाइब्रेरी का फी कितना है? 500 1,000 जैसा मतलब आप करवा रहे हैं, मतलब 24 घंटे करवा रहे हैं तो 1,000 रुपया है। अगर आप 12 घंटा करवा रहे हैं तो 500 से 600 रुपए महीने का। जी, महीने का 500 या 600 रुपया लगता है। रूम रेंट सर अलग है। यहाँ के सर रूम रेंट मुसल्लपुर हाट का इतना हाई फाई है कि पूछिए नहीं सर। दिल्ली का उतना है महंगा नहीं। जितना दिल्ली में मुंबई में जितना रूम रेंट महंगा नहीं होगा, आप समझिए 10 बाई 10 का रूम आपको यहाँ पे 3500 से 4,000 से कम नहीं मिलेगा। सिर्फ रूम, ना उसमें किचन ना कुछ, सब जनरल किचन रहेगा। इससे तो सस्ता दिल्ली में और मुंबई में रूम रेंट है सर। उसी कमरे में आपको खाना भी बनाना है, उसी में पढ़ाई भी करनी है और उसी में सब चीज उसी मतलब में। समझिए कि लड़कों का भी एक प्रकार से यहाँ पर शोषण हो रहा है। रूम के लेके कि जैसे रूम मालिक के जाता है, रूम मालिक को लेके, क्योंकि सर कोचिंगें जो है ना, सबसे बड़ी चीज है कि सर क्योंकि यहाँ जिनके पास मकान है, जो किराया लगाते हैं, वो ये जानते हैं कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे रहने के लिए, तो यहीं आएंगे। और इसीलिए सबसे बड़ी सब चीज है कि सब कोचिंग एक ही जगह हाँ, है, सीमित इकट्ठा एक ही जगह है। तो ऐसे क्या है ना कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका वर्चस्व थोड़ा ज्यादा, वो लोग जो चाहे वो करते हैं। मतलब आपको लेकिन क्या सर हमारी एक मांग है कि जैसे कि बड़े बड़े शिक्षक हैं पटना के, जैसे खान सर हो गए, रोशनानंद सर हो गए, एसके झा सर हो, जो कि पूर्णिया के पटना के प्रतिष्ठित शिक्षक में से आते हैं, इन लोग को होना चाहिए कि इस एरिया से मूव करके कोई ऐसे एरिया में जाया जाए कि जहाँ पे जो है किराया सस्ता हो, सारी चीज जो आसानी से मिल जाए। इस चीज का हमारा अनुरोध है। हो सकता है कि भैया इसको तोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए एक टीचर यहाँ पर है, एक टीचर मतलब कुछ इलाका पे है, वहाँ पर क्या होगा कि रूम भी अवेलेबल हो जाएगा आराम से,
और फिर से हम लोग को भी मतलब रूम रेंट भी सस्ता पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि इसी इलाका में थोड़े से इलाका में सब एक ही जगह टीचर है, इसलिए वहाँ पर मतलब समझिए कि दिक्कत हो जा रहा है। अभी सर आप यदि आपको सर समय लगे, एक मिनट भैया, समय लगे तो आप सर उस वाले एरिया में आएंगे, मुसल्लमपुर हाट में हिंदू वाले एरिया में आएंगे, इतना बद से बदतर स्थिति है सर कि आप देख के कहेंगे कैसे जिंदगी जी। मैं फिर से यही बात दोहरा रहा हूं कि जो नेता मंच से ये कहते हैं कि वो नौकरी देंगे, जो नेता मंच से ये कहते हैं कि शिक्षा की बिहार में अच्छी व्यवस्था है या फिर वो कर देंगे, उन्हें ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। उन नेताओं को भी देखनी चाहिए ये तस्वीरें जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां दाखिला लेते हैं, वहां से डिग्री लेकर वापस देश में लौटते हैं। इन लोगों को भी देखना चाहिए जो अलग अलग जिलों से चलकर राजधानी पटना में रहते हैं। इनके रहने की अलग दिक्कतें हैं, इनके खाने की अलग दिक्कतें हैं, पढ़ाई करने की अलग दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों को इन लोगों ने बहुत अच्छे से बताया है। इसमें बैग में हम लोग रखे हैं मच्छरदानी, मतलब अभी मच्छर काटेगा। ये क्या है, ये क्या दिखाइए, एक बार दिखाइए सर। ये मच्छरदानी लगा हुआ है सर, इसको तुरंत ऐसे लगाएंगे हम लोग, बांधेंगे और इसके अंदर पड़ेंगे सर। ये मच्छरदानी है जी, मच्छरदानी लगा हुआ है। हाँ। और ये इसको बांधेंगे और इसके नीचे इसमें रखेंगे मोबाइल, ऐसे मोबाइल जला के ऐसे जाते हैं मोबाइल। हाँ, ऐसे मोबाइल जलेगा। हाँ, और सभी लोग ऐसे पढ़ेंगे मोबाइल लगा के, ऐसे मोबाइल लगा के फिर बस पढ़ेंगे। वाह, ये क्या टेबल लैंप बनेगा। हाँ, ये जो बोतल आप देख रहे हैं, इसी बोतल के ऊपर इसके ऊपर ये मोबाइल लाइट जलाकर ऐसे रख देते हैं और मच्छरदानी लगा देते हैं। डेंगू का पटना में सबसे ज्यादा दिक्कत है। बच्चे जब पढ़ाई करने जाते हैं तो उनके बैग में कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, पेपर वो सब मिलेगा। पटना में कुछ लोग जो तैयारी करने जाते हैं उनके बैग में ये मच्छरदानी भी आपको मिलेगी। ये मच्छरदानी इसलिए ताकि यहाँ तैयारी करते करते, यहाँ मॉक टेस्ट देते देते, यहाँ पढ़ाई करते करते अगर मच्छर काटने लगे तो इसी झोपड़ी के चारों तरफ बांधकर इसके बीच में बैठकर फिर ऐसे ही इस टेबल के ऊपर ये मोबाइल लाइट जलाकर पढ़ाई करते हैं।